ओके ठीक है। तो हम लोग ने कल देखा, हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूरा पढ़ा, ठीक है। पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा हम लोग ने, किस तरीके से काम करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, किस तरीके से डेवलप हुआ था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसका हम लोग ने ज्योमेट्रिकल अप्रोच और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच दोनों देख ली थी, ठीक है ना। तो और सिग्मॉइड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन किस तरीके से काम करता है पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, डिस्टेंस कैसे काम करती है, सारी चीज़ें हम लोग ने एल्गोरिथम के अंदर जो है पूरी देख ली थी, ठीक है। तो हम लोग बस यूज़ कुछ नहीं करते, हम लोग एसके लर्न से हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। लॉजिस्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको इस तरीके से डॉट फिट करके हम लोग ट्रेन कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, हम लोगों ने मॉडल बना लिया है ना। हमारे पास क्या होता है कि एक टर्म आता है, फाइन ट्यून योर मॉडल। हम लोग ने निकाल लिया, हम लोग ने ये बात करी थी आर एम एस ई और आर स्क्वायर की, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसको कहते थे हम लोग। और ये रूट मीन स्क्वायर था। ये हमारे पास क्या था, ये मेरे पास मेजर परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सॉरी 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 सॉरी, रिग्रेशन प्रॉब्लम। एक मिनट, क्यों रहा नहीं हो रहा। एक मिनट रुको, क्यों काम नहीं कर रहा, एक मिनट। ओके 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 ओके, समझ गया। हाँ ठीक है। ओके ओके, तो मेरा ये क्या था, जो मेरा आर एम एस सी रूट मीन स्क्वायर्ड और कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन, ये जो था मेरा मेजर परफॉर्मेंस ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। तो हमें याद था कि हम जो परफॉर्मेंस चेक करते थे, तो हम लोग ये इन दोनों ये मैट्रिसेस थी, तो इनसे हम अपनी मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करते थे। लेकिन मेरे पास अब क्लासिफिकेशन में दूसरा होता है। क्लासिफिकेशन में हम, मेरे पास एक्यूरेसी रेसी स्कोर होता है। एक्यूरेसी होता है मेरे पास, इससे हम चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट।
आवाज आ रही है? ऐसा ओके, सो कॉल आ गई थी कोई। ठीक है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक्यूरेसी होती है, तो उससे हम चेक करते हैं। अभी हम क्यों नहीं आरएमएसई यूज कर रहे हैं? आरएमएसई और आर स्क्वायर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? अब हमारे पास होता क्या है ना, एक मिनट। अब मेरे पास होता क्या है कि मेरे पास जो लेबल होता है ना, मेरे पास जो लेबल होता है क्लासिफिकेशन में, क्या होता है? या तो जीरो होता है, या तो वन होता है, वन होता है या तो जीरो होता है। तो मतलब जीरो या फिर वन मेरे पास आउटपुट होता है। और मैं जब प्रेडिक्शंस करता हूं, तो मेरे पास अगर ये वैल्यूज हैं, तो मेरे पास इनका प्रेडिक्शंस करने के बाद अगर मेरा प्रेडिक्शन, अगर मेरा ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो मैं मान लेता हूँ मेरी प्रेडिक्शंस वैल्यू आएगी। यहाँ पे जीरो सही प्रेडिक्ट किया, वन सही प्रेडिक्ट किया, यहाँ पे गलत प्रेडिक्ट कर दिया, यहाँ सही, यहाँ पे भी सही। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे गलत प्रेडिक्ट किया है। तो हम देख रहे हैं कि मेरी जहाँ पे वैल्यूज हैं, या तो वो सही है तो सही बता रहा है, या तो वन बता रहा है, या गलत है तो जीरो कर रहा है ना। या तो सही है, उसको सही बोल रहा है, सही है तो सही है, सही है तो सही है, सही है तो गलत है ना। तो मेरे पास दो वैल्यूज है ना। लेकिन हम लोग ने रिग्रेशन में क्या देखा था? रिग्रेशन में हम लोग ने वैल्यूज देखी थी, मेरे पास अगर वैल्यूज देखी थी, एक्चुअल वैल्यूज थी, मान लेते हैं कुछ रखते थे, $15, $25, $70, $80। ये मेरे पास कोई वैल्यूज थी, लेकिन मेरा प्रेडिक्शंस कैसा था? मान लो 14 पॉइंट कुछ करके डॉलर है, यहाँ 26 कुछ करके डॉलर है, यहाँ पे मेरा कुछ करके $68 कुछ करके है, यहाँ डॉलर मान लो $83 कुछ करके। तो यहाँ मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल रही हैं। मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल रही मुझे। एग्जैक्ट अगर यहाँ जीरो है तो ये सही है क्लासिफिकेशन, मतलब एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली जो है वही है, ठीक है। एग्जैक्टली जो है वो है, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे अप्रोक्सीमेशन मिला। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एमएसई, मीन स्क्वायर्ड एरर, हम देखते हैं कि मेरी एरर कितनी कम है, या हम देखते हैं आर स्क्वायर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि मेरा मॉडल कितना अच्छा है, कितनी, मेरा मॉडल कितना अच्छा कैप्चर कर रहा है मेरे डेटा सेट को। तो हम ये इसलिए यूज करते हैं। लेकिन हम एक्यूरेसी यहाँ पे इसलिए यूज करें, इसलिए मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेसी बताएगा। क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अगर क्लास जीरो है तो जीरो बताएगा, तो करेक्ट प्रेडिक्शन, वन है तो वन बताएगा तो करेक्ट प्रेडिक्शन, या तो वो करेक्ट प्रेडिक्शन बताएगा तो एकदम गलत बताएगा। उसमें कुछ ऐसा नंबर्स वैल्यूज नहीं बताएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसलिए हम यूज करते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से हमें ये पता चल जाता है कि मेरा कितना मॉडल अच्छा है। इससे मुझे पता चल जाता है मेरा मॉडल कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 75%, 75% अगर लेता हूँ, मान लो 80% मेरा मॉडल आया। ये एक्यूरेसी मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आई? 80%। लेकिन जो 80% सही है मेरा मॉडल, लेकिन 20% गलत है। कहाँ पे गलत है ये मुझे ढूंढना है। इसको ढूंढने के लिए कि 20% मेरा कौन सी क्लास में गलत है, मेरा मॉडल जीरो क्लास में गलत है या वन क्लास में गलत है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लास में, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन
कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेरा ये बताता है कि मेरा मॉडल गलत कहाँ पे है, मेरा मॉडल गलत कहाँ, कौन सी क्लास में है, इसमें करते हैं। तो अभी मैं बनाता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखते हैं फिर, एक मिनट। तो ये हमारा होता है मेजरमेंट परफॉर्मेंस जो हम करते हैं जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, वो है मेरा ये। अभी फिलहाल हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, चलो ठीक बना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पॉजिटिव क्लास है, ये मेरी नेगेटिव क्लास है। इसको मैं पहले बना लेता हूँ, रुक जाओ। पॉजिटिव क्लास है, ये मेरी नेगेटिव क्लास है, ये मेरी पॉजिटिव क्लास है, और ये मेरी नेगेटिव क्लास है। ठीक है, मैंने बना लिया। ये प्रेडिक्टेड है, ये मेरा एक्चुअल है। एक मिनट, रुको रुको रुको, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये मेरा एक्चुअल है, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल है। टीपी, एफएन, एफपी, टीएन। अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स हैं 65, 8, 3, 24। चलो ठीक है, तो मैंने एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बनाई हुई है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये मेरा अभी समझो, ये मेरा जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक
मेरे पास एक में केस स्टडी है मेरे पास, या मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है। तो उस डेटा सेट में क्या है कि मेरे पास उस डेटा वो डेटा है मेरे पास। डेटा क्या बोलता है कि पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है। सबसे पहली बात ये करता है पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है। डेटा सेट में इस चीज की बात है। तो मेरे पास मान लो कि डेटा 100 सैंपल्स का डेटा है, उसमें 100 पॉइंट्स हैं। 100 पॉइंट्स में मेरे पास फीचर्स हैं और उसके लेबल्स हैं। उसके लेबल्स ये बताते हैं कि इस पर्सन को डायबिटीज है, वो मान लो कि 0 है। उस पर्सन को डायबिटीज नहीं है तो मान लो 1 है। मतलब 0 क्लास वाला डायबिटीज है, फर्स्ट क्लास वाला डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज नहीं है उस पर्सन को। तो मेरे पास ये देखो क्या है, ये मेरे पास प्रेडिक्टेड। एक मिनट, रब होता है, अरे यार ये दिक्कत है, एक मिनट जाओ, ठीक है। तो देखो ये जो टीपी है ना, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रू पॉजिटिव। ये जो मेरा एफ एन है ना, ये मेरा है फॉल्स पॉजिटिव। ये मेरा है, नहीं सॉरी, फॉल्स नेगेटिव है, एन है ना, फॉल्स नेगेटिव। ये मेरा है फॉल्स पॉजिटिव, और ये मेरा है ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास कुछ एक्चुअल है, प्रेडिक्टेड। अब अभी यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मेरे जो पॉजिटिव हैं, है ना, चलो इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो। देखो मेरे पास टोटल प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आई, 73। मेरे पास ये मेरे एक्चुअल है, एक्चुअल पॉइंट्स हैं, और मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं। तो मेरे एक्चुअल वैल्यूज कह रहा है कि 73% को डायबिटीज है। 73% को डायबिटीज है, मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोल रही है। लेकिन मेरा जो ट्रू पॉजिटिव है 65, मेरे मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है, सही प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव है। एक्चुअल बोल रहा है कि 60, यहाँ पे एक्चुअल बोल रहा है कि हाँ 65 को डायबिटीज है, और मेरे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया सही कि 65 को डायबिटीज है। तो इसने क्या मतलब किया है, इसने, मेरे मॉडल ने 65 लोगों को बोला है कि डायबिटीज है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या बोल रहा है कि डायबिटीज नहीं है। नेगेटिव मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये गलत मॉडल कह रहा है कि डायबिटीज है, तो ये 8 बार गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। 65 बार इसे सही प्रेडिक्ट किया, लेकिन 8 बार गलत प्रेडिक्ट किया। टोटल इसने प्रेडिक्ट किया 73, जिसमें कि इसने 65 बार सही प्रेडिक्ट किया कि डायबिटीज है, लेकिन 8 बार इस मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया कि डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज है। क्योंकि पॉजिटिव है ना, डायबिटीज है, और एक्चुअल में नहीं है डायबिटीज पर्सन को। इतना समझ में आया अभी तक? यस। ठीक है, तो मतलब ये, तो मेरा मॉडल ये बोल रहा है कि 73 लोगों को है। अब इधर आओ, मेरा मॉडल बोल रहा है कि 27 को नहीं है डायबिटीज। प्रेडिक्टेड क्या कह रहा है कि नहीं है। अब देखते हैं पॉजिटिव। यहां देखो ये बोल रहा है कि है, ये बोल रहा है कि 3 नहीं है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। ये बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं है कितने लोगों को? 24 लोगों को। तो इसने यहां गलत किया परफॉर्म, यहाँ गलत प्रेडिक्ट किया। एक्चुअल में बोल रहा है डायबिटीज है, लेकिन ये जो मॉडल मेरा बोल रहा है कि नहीं है 3 लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल बोल रहा नहीं है, लेकिन मॉडल मेरा भी बोल रहा है कि सच में नहीं है। कितनी बार? 24 बार। टोटल मेरे देखो ये नेगेटिव है ना, टोटल मेरे 27 को बोल रहा नहीं है, लेकिन गलत कहाँ बोल रहा है? गलत मेरा बोल रहा है यहाँ पे 3 को।
तो वही मतलब है, देखो ट्रू पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव मतलब पहले फॉल्स फिर पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ट्रू नेगेटिव। तो मेरा मॉडल देखो सही कहाँ काम कर रहा है, मेरा मॉडल सही यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है बहुत अच्छा। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मुझे, प्रॉब्लम मुझे यहाँ आ रही है। मेरा मॉडल यहाँ पे गलत काम कर रहा है, और कितना ज्यादा कर रहा है कितना कम कर रहा है वही वाली बात है। 80% अच्छा काम कर रहा है ना जो, वो ये है 65 और 24। और जो 20% गलत काम कर रहा है ना, वो इन दोनों की वजह से 20% गलत काम कर रहा है मेरा मॉडल। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंप्राइजेस ऑफ ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। तो एक मैंने केस स्टडी उठाई है ना। तो एक मिनट, तो मेरा मॉडल क्या कर रहा है यहाँ, अरे यार शिट शिट एक मिनट। एक मिनट इसको करते हैं। तो इसको क्लोज करके ही खोलता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, तो मेरा देखो मेरे मॉडल ने एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में काम किया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरा। एक मिनट, मेरे मॉडल ने एक्चुअल और प्रेडिक्टेड की बात में प्रेडिक्टेड में काम किया है। अब दिख रही स्क्रीन। मेरा यस। मॉडल मेरा मॉडल कितना सही है और कितना गलत है, ये चीज डिफाइन किसने की है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ने। अच्छा, तो मैंने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऊपर बनाई थी, मान लो कि मेरे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। मेरे पास यहाँ 65 था, यहाँ 3 था, यहाँ 8 था और यहाँ 24 था। और मान लो इसकी 80% एक्यूरेसी है मान लो। तो मेरा जो 20% गलत है ना, वो इन पॉइंट्स की वजह से गलत बता रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं, मेरी मैट्रिक्स 100% कब होगी, जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे। मतलब मेरा मॉडल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 100% कर रहा है। तो जब मेरा मॉडल फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों जीरो होंगे, तब मेरा मॉडल समझ लो कि 100% एक्यूरेट है, सही है एकदम बढ़िया। तो हमको इसको कम करना पड़ता है मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे तो रिग्रेशन में एक काम करना था, मुझे एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे दो क्लास है मेरे पास, बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो अभी लिखते हैं हम एक्यूरेसी का फॉर्मूला। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एक्यूरेसी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस। तो मान लो मेरे पास ये है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। अब मान लो
तो मेरे पास एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा, ये मेरे पास सही कितने हैं ये, तो मैं उठाऊंगा ये टीपी प्लस टीएन, फिर मेरा टोटल हो जाएगा टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफपी प्लस एफ, मतलब टोटल प्रेडिक्शंस। मेरे टोटल प्रेडिक्शंस कितने हैं, मतलब टोटल प्रेडिक्शंस मतलब सही कितने हैं, सही मेरे ये हैं, और टोटल प्रेडिक्शंस, तो ये मेरा होता है एक्यूरेसी का फॉर्मूला। अगर मैं ये एक्यूरेसी अगर निकालूं तो मेरे पास सही कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे थे 65, और यहाँ पे टीएन में कितने थे 24, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये 89/100, टोटल तो 100 पॉइंट्स है ना मेरे पास, अगर काउंट करोगे ना टोटल मेरे पास 100 पॉइंट्स है। तो मेरे पास एक्यूरेसी आ गई 0.89, मतलब 89% एक्यूरेसी आ गई, एक्यूरेसी मैंने निकाल ली, है ना। 19% मेरा मॉडल गलत है, 11%, 11% मेरा मॉडल कहीं ना तो कहीं गलत है। अब आते हैं मेरे पास और टर्म आते हैं, एक्यूरेसी हो गया, मेरे पास आता है प्रिसीशन। अब ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। प्रिसीशन, प्रिसीशन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, फ्रैक्शन ऑफ करेक्ट predictions in all positive predictions, in all positive predictions made by model। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो प्रेसिजन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस मेड इन पॉजिटिव रीजन। देखो पॉजिटिव रीजन ये मेरे पास करेक्ट प्रेडिक्शंस कितने 65 है, टोटल कर दूंगा मैं, तो ये देखना मुझे, ये देखो टोटल मेरे पास 73 है, करेक्ट कितने, सही कितने 65, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका टीपी, तो मेरे सही है, अपॉन प्रेडिक्टेड यस, मतलब प्रेडिक्ट जितने भी सही हैं, तो कितने सही थे 65 सही थे, और टोटल मेरे कितने निकले थे 73, जिसमें कि 8 गलत भी थे, ठीक है। तो इसकी क्या आ गई मेरे पास, क्या आएगा यार, देखिए निकाल के देख रहे, कैलकुलेटर खोलिए, हाँ 1 मिनट, 0.89, ठीक है। तो मेरा प्रिसीजन क्या हो गया, देखो या प्रिसीजन क्या हो गया कि मेरे प्रेडिक्टेड जो 73 आए थे ना, उसमें कितने सही हैं, जितने सही हैं अपॉन टोटल प्रेडिक्टेड यस में, ये मेरा हो गया किसका प्रिसीजन का मतलब। अब रिकॉल, रिकॉल क्या होता है, तो ये सब प्रिसीजन, रिकॉल, ये सब चीजें आगे काम आएंगी। ये है फ्रैक्शन ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस मेड इन एक्चुअल, मेड इन एक्चुअल, अब एक्चुअल आ गया, ठीक है। अब प्रेडिक्टेड इन, अरे ये क्या हो गया, इन एक्चुअल पॉजिटिव डेटा। तो रिकॉल ध्यान रख लो कि मेरे पास एक्चुअल में जो रीजन है उसमें कितने सही है, देखो एक्चुअल मेरे पास ये है, पहली बात तो
और एक्चुअल में मेरे पास पॉजिटिव रीजन कौन सा है, ये है। तो टोटल में कितने सही है, 65, जो कि मेरा पॉजिटिव ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि मैं डायबिटीज है, और मॉडल भी बोल रहा है सही है। टोटल जितने ये वाला एरिया देख रहा हूं मैं, तो मैं पॉजिटिव रीजन देख रहा हूं, तो ये रिकॉल होता है। मतलब टीपी अपॉन टीपी प्लस क्या था ऊपर, एफ एन था, क्या था, एफ एन। तो 65 अपॉन 68, ये मेरा आ जाएगा 0.96। तो मेरा देखा, मेरा रिकॉल क्या आया 96.96, और मेरा, एक मिनट, और मेरा क्या वो क्या आया, ये हैंग क्यों हो जाता है बार बार ये। हाँ हाँ, और मेरा प्रिसीजन आया 0.89। तो मैंने अपना निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैं मॉडल अच्छा करना है मुझे, ठीक है, तो ये चीज मैंने बात की है, तो मुझे मॉडल अच्छा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रिकॉल और प्रिसीजन कम करना पड़ेगा। हमको अपना प्रिसीजन और रिकॉल कम करना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफपीआर रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं और ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने बात कर ली, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही, रिकॉल प्रेसिजन वगैरह सबकी बात कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ केस स्टडी की, अब रियल टाइम एग्जांपल से बात करते हैं। अभी हम एक केस स्टडी उठाते हैं, रियल टाइम एग्जांपल में केस स्टडी उठाते हैं स्पैम फिल्टर का। ठीक है, तो स्पैम हमारे पास किस तरीके से, हमारा जो जीमेल है किस तरीके से काम करता है, मेरे पास स्पैम वाले मैसेज स्पैम फोल्डर में क्यों जाते हैं, और मेरे पास जो जेन्यून मेल्स हैं मेरे इनबॉक्स में क्यों आती हैं। इसमें यूज होता है एल्गोरिथम। अब किस तरीके से क्या, इसमें जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट हो सकता है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं, कुछ इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अभी मैं मानता हूँ स्पैम फिल्टर है मेरे पास, ठीक है। तो मैं मानता हूँ मेरे पास जो पॉजिटिव क्लास है ना, वो मेरे पास क्या है, वो कह रहा है कि स्पैम है। पॉजिटिव वाली मेरे पास बोल रहा है कि स्पैम है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक चीज होता है, जो मेल में अगर मेरे पास, अच्छा मेरे पास जो मेल आई, मेरे पास मेल आई, अगर मेरी स्पैम वाली मेल, ध्यान से सुनना, मेरी अगर स्पैम वाली मेल जेन्यून में आ जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे ऐसा कुछ लॉस तो नहीं है। लेकिन मेरी कोई जेन्यून वाली मेल, मेरे काम की जो मेल है, स्पैम में चली गई और कल को मैंने नहीं देखा, तो मेरे लिए दिक्कत यहाँ पे बन जाती है। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि मेल में अगर स्पैम, अगर इनबॉक्स में आ जाए, स्पैम वाली मेल अगर इनबॉक्स में आ जाए तो कोई लॉस नहीं है मेरा। और लेकिन अगर जेन्युइन वाली मेल स्पैम में चली गई तो मेरा लॉस है, कोई इंपॉर्टेंट अगर मेल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बनाए, देखो ये चीज, टीपी सिक्सटी फाइव 3 24। अब देखो, हाँ तो मेरा ये क्या था, ये मेरा एक्चुअल था, है ना। तो मतलब ये क्या था, मतलब ये मेरा था पॉजिटिव रीजन, ये मेरा था नेगेटिव रीजन, ये मेरा था पॉजिटिव रीजन। है, तो ये मेरा था पॉजिटिव रीजन और ये मेरा था नेगेटिव रीजन। अभी देखो,
अभी देखो, अब मेरे पास दिक्कत ये हो रही है कि मेरा जो ये स्पैम वाला काम है ना, मेरे स्पैम वाले काम में जो एफपी है ना, फॉल्स पॉजिटिव, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरे पास जो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्पैम है। मेरा मॉडल कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है? 65 बार। लेकिन मॉडल मेरा गलत कहाँ पे है? 3 बार। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा स्पैम है और मेरी स्पैम वाली मेल मेरे जेन्यून में आ रही है, मेरा मॉडल गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा स्पैम नहीं है जब मेल, तो मेरा मॉडल यहाँ पे जब गलत हो रहा है, लेकिन मेरा जब स्पैम नहीं है तो वो तो जेन्यून मेल मेरी कोई भी होगी। अगर वो स्पैम में चली गई तो मेरे लिए लॉस है। फिर से समझो, देखो, एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्या? हाँ, अभी देखो मेरे पास ये पॉजिटिव वाली क्या है, मेरे पास ये पॉजिटिव वाली जो है ना, ये रीजन, एक इसको रब करते रहो, एक मिनट रुको, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओहो, अरे यार, तो उसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। टीपी है, एफएन, एफपी, टीएन। मान लेता हूँ ये पॉजिटिव क्लास है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। क्या हो रहा है? ठीक है, अब मेरे पास देखो, मेरे पास ये बोल रहा है कि स्पैम है, स्पैम है, और मेरा जो प्रेडिक्टेड वाला है वो क्या बोल रहा है? गलत प्रेडिक्ट कर रहा है कि स्पैम, गलत प्रेडिक्ट कर रहा है कि स्पैम नहीं है। अब मेरी स्पैम वाली मेल अगर मेरी जेन्युइन मेल में आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना? स्पैम वाली मेल अगर मेरे जेन्युइन में आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं है यहाँ। लेकिन अब यहाँ देखो, मेरा स्पैम नहीं है और मेरा मॉडल कह रहा है, गलत प्रेडिक्ट कर रहा है कि स्पैम है। तो मेरी जो जेन्युइन मेल है, स्पैम नहीं है, वो मेरे अगर स्पैम फोल्डर में चली जाए तो मेरे को लॉस हो सकता है। तो मुझे इस केस में एफपी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एफपी मेरा जितना कम होगा, जीरो का सबसे बढ़िया मॉडल है। तो मुझे क्या करना है, मैं अगर एफपी को कम करूंगा, फॉल्स पॉजिटिव को कम करूं अगर, तो मेरा मॉडल अच्छा हो सकता है। तो मेरे स्पैम फिल्टर के केस में एफपी एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये था। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा रिकॉल और प्रिसीजन है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से काम करता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमें देखना ये पड़ता है कि हमको रिकॉल कब ज्यादा करना है और प्रिसीजन कब ज्यादा करना है, कहाँ कहाँ कौन से केस स्टडी में हमको ये जरूरत पड़ती है। तो हमें ये समझ में आ गया है, मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है, ये चाहे जितना बड़ा हो जाए, या 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेरा कम होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या देखा था, ये जो एरिया देखा था ये प्रेसिशन का देखा था ना। तो अगर मैं देखो,
है ना। तो मुझे जो 8 है ना इसको कम करना है और मेरा मॉडल अच्छा करने के लिए। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या था, 65/65 प्लस 8। मुझे ये कम करना है पूरा। जितना मैं 8 को कम करूंगा उतना ही प्रिसीजन मेरा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। उतना ही मेरा प्रिसीजन बढ़ेगा। तो मेरा जो 0.89 था ना, 0.89, प्रिसीजन को अगर बढ़ाना है, इसको आपको 100% की तरफ लेके जाना है, तो आपको ये 8 कम करना पड़ेगा। ये आपको 8 कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम स्पैम फिल्टर करते हैं ना, तो उसमें टारगेट होता है कि प्रिसीजन हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये ध्यान रखो। तो हमारा ये इस केस में स्पैम फिल्टर वाले में ऐसा ही काम होता होगा। स्पैम फिल्टर वाले में इन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि मेरा जो प्रिसीजन है ना, इसको हम ऑप्टिमाइज करते रहें। प्रिसीजन को ऑप्टिमाइज ऐसे करें कि मेरा ये बढ़ता रहे। ये काम होता है हमारा पूरा। हाँ, किसमें होता है, हाँ पूरा। तो मतलब यही है कि स्पैम एक्चुअल बोला है, प्रेडिक्टेड किया नहीं है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, स्पैम वाला अपने आप में आ जाएगा। तो मुझे जिस पे फोकस करना था, मुझे एफपी पे करना था, मुझे कोई टेंशन नहीं एफएन का। ये मेरा होता है, किसमें काम होता है, स्पैम फिल्टर में। अगर मैं केस स्टडी और बात करूँ, एक केस स्टडी की, एक केस स्टडी है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन डिटेक्टर। अभी हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे इस पे। हम लोग करेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। जब हम पढ़ेंगे असेंबल लर्निंग पे, तब हम उठाएंगे एक काम, एक्सजी बूस्ट वगैरह, कैट बूस्टिंग, लाइट जीबीएम, ये सब काम होता है। तो हम लोग इस पे अच्छे से काम करेंगे। अभी अभी देखो ये चीज, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें इस केस स्टडी में किस पे ध्यान देना होता है। चलो आ जाते हैं, इस पे भी आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर अगर ठीक है, ये चीज है मान लेते हैं। एक काम करते हैं, रुको। हाँ चलो अभी देखते हैं, ये चीज है, ठीक है। इसमें हमें क्या हो रहा, हमें इसमें क्या, स्पैम वाले में हमें प्रिसीजन पे ध्यान देना था। इसमें हमें क्रेडिट कार्ड वाले में हमें रिकॉल में ध्यान देना होता है। इसमें हमें ये जो एफ एन है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते हम। ये मुझे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें क्या था, एफ पी इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरा क्रेडिट कार्ड वाले में, मेरा ट्रांजैक्शन वाले में है, मेरे में ट्रांजैक्शन वाले में फॉल्स नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैसे, अब देखो, मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन, अच्छा मान लो क्रेडिट कार्ड का, मान लो क्रेडिट कार्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड में मेरे पास जो प्लस पॉजिटिव क्लास है ना, वो मान लो कि फ्रॉड फ्रॉड होगा। नेगेटिव वाला बताता है कि फ्रॉड नहीं होगा। दो क्लासेस है, पॉजिटिव वाला फ्रॉड होगा। अरे एक मिनट, पॉजिटिव वाला कह रहा है फ्रॉड होगा। अरे यार ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हाँ, अब देखो मेरे पास पॉजिटिव है, ये रीजन क्या बोल रहा है, फ्रॉड होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, मेरा मॉडल गलत प्रेडिक्ट कहाँ पे कर रहा है कि फ्रॉड फ्रॉड नहीं होगा। कितनी बार कर रहा है, 3 बार। इसने 3 बार बोला है गलत कि फ्रॉड नहीं होगा। तो मेरे पास तो दिक्कत है ना। अगर मेरा ये बोल रहा है कि फ्रॉड, मुझे कोई बोल रहा है आपका फ्रॉड होगा, कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, तो उसमें मैं सोच सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ अगर मैं गलत प्रेडिक्ट करूँ तो यहाँ मेरा लॉस है। लेकिन यहाँ देखो, फ्रॉड नहीं होगा, मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट, डेटा सेट बोल रहा है फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्टेड वाला मॉडल बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि नहीं होगा 8 बार। तो वही देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब फ्रॉड होना ही नहीं है, तो उसमें ध्यान ही क्यों दूं।
चाहे मेरा ये 100 आए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब फ्रॉड होना ही नहीं है, चाहे वो जितना मेरा मॉडल गलत बोले, लेकिन जब जहाँ फ्रॉड होना है और मेरा मॉडल गलत बताए, तो मुझे भाई सतर्क रहना है कि यार इस पर मुझे ध्यान देना, ये तो मुझे इसको कम करना पड़ता है। मुझे अब यहाँ पे FN कम करना पड़ता है। पहली बात तो इसमें FN इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मुझे किस पे ध्यान देना है? रिकॉल पे। रिकॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? बात कर चुका हूं, TP अपॉन एक्चुअल ईएस। हम लोगों ने रिकॉल का निकाला था 65/68, तो ये मेरा क्या आया था? 0.96। तो मुझे इसको, अगर मैं जो 3 है ना, इसको कम करूंगा ना, तो मेरा ये बढ़ेगा। अगर 0 कर दूंगा तो ये मेरा 100 हो जाएगा, पर 100% हो जाएगा। तो जो मैंने जो 2 केस स्टडी बात की है ना, स्पैम फिल्टर की और ये क्रेडिट कार्ड की, ये रियल टाइम एग्जांपल्स है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है। ठीक है, जो हम लोग आज की लाइफ में होते हैं। स्पैम वाला क्या, स्पैम पे हम लोग काम कर रहे हैं, जीमेल पे करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा रियल टाइम एग्जांपल्स है। तो मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो मेरा रिकॉल बढ़ेगा। तो हम क्या है, तो हमें जो रिकॉल है और प्रिसीजन है, तो हमें इस पे कभी कभी ध्यान देना पड़ता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास 2 टाइप की एक चीज आती है, 2 टाइप की एरर आती है। इसी को बोलते हैं हम लोग, नाम भी सुनोगे, टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये चीज मेरी होती है। पूरा जो था ये, यही पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का डेप्थ में कंसेप्ट है। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से कब देखते हैं, कौन से केस स्टडी में कैसे कैसे देखते हैं, ये चीज। तो ये चीज क्लियर हो गई। सर कुछ कुछ तो क्लियर हुई है, मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से। दोबारा वीडियो देखोगे ना, तो ये क्लियर होगी। एक बार में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन। है ना। तो हम लोग इस तरीके से ये चीजें बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे। आगे हम ये भी देखेंगे, मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी देखी है ना, आगे हम ROC भी देखेंगे, ROC AUC किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, ये भी देखेंगे। तो इसको मैं, इस पे वो देखते हैं, कोड देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा ज्वाइन करूँ, कोड देख लेते हैं इस पे, ठीक है, ओके। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ठीक है, चलो।